नमस्कार, माय हिमाचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे राशन के डिपो, करोड़ों का बजट जारी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो अर्थात सस्ती दुकानें अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे। इनमें 5 क्विंटल आटा चावल रखने के लिए ड्रम मिलेंगे। हर डिपो में काउंटर भी बनेगा। सामान तोलने के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को करोड़ों का बजट जारी किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अभी राशन डिपो में आटा और चावल बोरियों में रखा जाता है। कई डिपो ऐसे भी हैं जहां बरसात में पानी टपकता है। बरसात के चलते सीलन होने से आटा और चावल खराब होने की आशंका रहती है। दूसरा, चूहे भी राशन को खराब कर देते हैं, जिससे सैंपल फेल होने की भी आशंका रहती है। HRTC बस पर पहाड़ी से फिर गिरे पत्थर। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के निगुलसरी में भूस्खलन वाली जगह में सोमवार को अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से HRTC बस का फ्रंट और साइड के शीशे टूट गए। हादसे में बस में बैठी 5 सवारियां घायल हो गई हैं। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस ठंगी से धर्मशाला की ओर जा रही थी। बस के सामने का शीशा तोड़कर पत्थर बस की अगली सीट के आगे जा गिरा। वहीं चालक ने साहस का परिचय देते हुए बस को आगे की ओर निकाल दिया। हादसे से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में उस समय 40 यात्री सवार थे। घायलों को इसी बस से उपचार के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, मृत्यु के 5 महीने बाद कर दी व्यक्ति की सफल वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के 5 महीने बाद न केवल सफल वैक्सीनेशन की गई, बल्कि उसका सर्टिफिकेट भी है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश सूद निवासी नगरी की मृत्यु 5 महीने पहले हो गई थी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी के पास उनके मोबाइल में 30 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी दूसरी वैक्सीन की सफल डोज लगा दी गई है तथा आप इससे संबंधित सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यह मैसेज 2 दिन बाद जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई तथा सोचा कि हो सकता है यह गलती से हो गया हो। उन्होंने जानकारी लेने के लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो वो हैरान हो गई। कांग्रेस जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती है, जयराम। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक के बाद सभी भाजपा नेता धर्मशाला से चले गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के लिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप दिल्ली तथा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे वह लड़ सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी उपचुनावों में हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी है। कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही कोई नीति। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक अच्छी रही और कई विषयों को लेकर सभी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में संभावित नामों पर भी चर्चा की गई और नामों के पैनल को दिल्ली भेज दिया गया है। जल्द ही नामों की घोषणा हो जाएगी। संभावित प्रत्याशियों का पैनल लेकर नई दिल्ली पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कश्यप। संभावित प्रत्याशियों का पैनल लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप नई दिल्ली रवाना हो गए हैं।
सोमवार को वह धर्मशाला से ही नई दिल्ली चले गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड टिकटों पर मंगलवार के बाद कभी भी फैसला ले सकता है। धर्मशाला में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में रविवार को भाजपा के संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाया गया है। कश्यप इसे संसदीय बोर्ड को सौंपेंगे। पैनलों की सूची लेकर सुरेश कश्यप सोमवार दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचे। वह मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे और उन्हें सूची सौंपेंगे। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, धर्मशाला कुल्लू में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, भरमौर सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर सोमवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। धर्मशाला, इंदौरा में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 6 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। 9 अक्टूबर तक सूबे से मानसून विदा होने का पूर्वानुमान है। चंबा में भरमौर की ऊंची चोटियों, मणिमहेश, कैलाश पर्वत, कुगती, चोबिया, खपरांश, कालीछो, घटौर, क्वारसी और जालोसू-जोत में सोमवार को बर्फबारी हुई। इससे इलाके में शीतलहर बढ़ गई है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में सोमवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। कांग्रेस हाईकमान जल्द करेगा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। कांग्रेस हाईकमान हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए मंगलवार या बुधवार को पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के साथ प्रत्याशियों के नामों की चर्चा के बाद एक लाइन का प्रस्ताव भी सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने यह प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। इसमें कहा है कि हाईकमान ही प्रत्याशियों के नाम तय करे। उल्लेखनीय है कि मंडी संसदीय सहित जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक नाम भेजा गया है। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 100 कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की बैठक में 58 शैक्षणिक और 42 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी गई है। सीयू प्रशासन जल्द शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक बैकलॉग भर्तियां करेगा। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय की 52वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया। कुलपति ने बताया कि जल्द विश्वविद्यालय का अपना एक गेस्ट हाउस होगा। विश्वविद्यालय के दोनों कैंपस के कार्य और उसके मास्टर प्लान को बैठक में प्रस्तुत किया गया। मास्टर प्लान के तहत शैक्षणिक अवसंरचना के साथ इंटरनेशनल सेंटर, शैक्षणिक खंड का आवासीय परिसर, खेल परिसर और सभागार का प्रावधान किया गया है। धर्मशाला में भाजपा की बैठक, मंत्री को फटकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को बताया साफ दिल। मिशन 2022 से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल मैच मानकर चल रही भाजपा उपचुनाव के लिए हाईकमान के सर्वे को आधार बनाकर टिकट फाइनल कर सकती है। धर्मशाला में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक से पहले चुनाव प्रभारियों, सह प्रभारियों एवं समन्वयकों से फीडबैक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को ये राय दी गई है। वहीं बैठक में एक मंत्री से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक मांगा गया। मंत्री ने संभावित उम्मीदवार को बाहरी बता दिया। इस पर सौदान ने मंत्री को खूब फटकार लगाई। कहा कि आप लोग ही ऐसा कहेंगे तो फिर जीत संभव कैसे होगी। भाजपा के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में हार जीत को न देख पार्टी को आदर्श स्थापित करना चाहिए। इस पर सौदान ने उन्हें साफ दिल का बताया। बैठक में गुटबाजी पर भी चर्चा की गई। दर्शकों, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। माय हिमाचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें माय हिमाचल न्यूज। जय हिंद, जय हिमाचल।